हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपका स्वस्थ होना और सुरक्षित होना आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों, साथ साथ आपका खुश होना और सकारात्मक होना भी आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप हमेशा खुश रहें, सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम बहुत महिलाओं की इच्छा होती है कि अगर हमारी बेटी है तो हम सोचते हैं कि एक बेटा एक बेटी दे दे भगवान। और अच्छा भी होता है, भाई बहन होते हैं तो दोनों के लिए आराम होती है, भाई के लिए भी बहन के लिए भी। पर दोस्तों, अब किसी को बेटा बेटा ही होते हैं, किसी को बेटी बेटी भी होती हैं और किसी को भाई बहन भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप के पहला बच्चा बेटी है, आप बेटा चाहते हैं, या आपकी पहली ही प्रेगनेंसी है और चाहते हो कि हमारा पहला ही बेटा हो बच्चा, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जिससे कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। और दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूँ कि ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसका, ये ना कोई साइंटिफिक प्रूफ है। ये जो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा बताए गए या दादी नानी के द्वारा बताए गए तरीके हैं, जो तब भी लोग करते थे और आज के समय में भी लोग करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला बच्चा मेरी बेटी थी और दूसरा मेरा बेटा है। तो मैंने अपने दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान इसको किया था, तो मुझे बेटा हुआ। अब यह हो सकता है वो नेचुरल हो या हो सकता है उसका नतीजा हो, जो भी हो, बट मेरी मनोकामना पूरी हुई दोस्तों। तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग अगर बच्चा चाहते हो तो दोस्तों, ये तो हमारे हाथ में तो नहीं होता, बट फिर भी हम इसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो आएगा वो हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए दोस्तों, इसके लिए जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, अब आपको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा सुनना दोस्तों, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि फिर अगर आप पूरा नहीं सुनोगे तो फिर आपको पूरा समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको अपनी डेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी पीरियड्स की डेट क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो पीरियड होता है हमारा, उससे जो हमारा पीरियड के 14वां से 19वां दिन होता है। मान लो हमारी डेट 1 तारीख को आई, उसके बाद जब 14वां से 19वां, मतलब 14वां दिन भी हम जोड़ेंगे और 19वें दिन तक, ये टाइम ऐसा होता है कि जो महिला होती है उसका ओवम, जो अंडा होता है, वो कभी भी सीक्रेट हो सकता है। तो कभी भी सीक्रेट हो सकता है, तो उस टाइम अगर हम संबंध बनाते हैं तो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको देखना है कि मेरी प्रेगनेंसी के लिए ये टाइम कब पड़ रहा है, और जो हमें करना है ये कब करना है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो होते हैं, तो हमें ये शुक्ल पक्ष में करना है। ये उपाय हमें शुक्ल पक्ष में करना है। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो दोस्तों, हर महीने में 15 दिन जो होता है वो कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन जो होता है शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कि 15 दिन जो चंद्रमा नहीं निकलता है, अंधेरा होता है, और फिर देखा होगा कि 15 दिन चंद्रमा निकलता है और उजाला होता है रात में। तो यही है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं अंधेरिया और उजरिया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप पंचांग अगर देखोगे, जो कैलेंडर होते हैं, तो उसमें लिखा होता है पंचांग में हर डेट के नीचे हर महीने के कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो आप इससे भी देख सकते हो पंचांग का कैलेंडर ला के। तो आप ये देखना कि मेरी जो डेट है मेरा पीरियड आने का, आप, क्योंकि दोस्तों हर कोई बच्चा प्लान करता है आजकल, ऐसे नहीं होता कि नहीं हो गया जी अचानक से। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं तो प्लान करते हैं बेबी, तो आप उसको 2-3 महीने पहले से आपको ऑब्जर्व करना करना पड़ेगा कि मेरी डेट कब ऐसी आएगी कि जो मेरा ये टाइम है प्रेगनेंसी कंसीव होने का, ये मतलब शुक्ल पक्ष में पड़ेगा इस टाइम से। तो आप इसको 2-3 महीने से ऑब्जर्व करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसे 14वां दिन है, 14वें से 19वां, तो 14वां के बजाय आपका इधर 11वें से लेके भी 19वां टाइम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पहले भी हो सकता है, लेकिन 19वां 20वां के बाद, 20 तक भी ठीक है, बाद में फिर कम चांसेज होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। तो दोस्तों, आप इसको अगर पहले भी है 2-4 दिन, तो आप उसको कोशिश कर सकते हो। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए करना ये है कि पहले तो आपको एक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष देखना पड़ेगा कि कब ये शुक्ल पक्ष पड़ रहा है मेरी डेट का, और मेरा डेट का टाइम कौन सा पड़ रहा है, जो ऐसा टाइम होता है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप इसको मैनेज करिए। और फिर दूसरा इसका दोस्तों तरीका है कि एक तो आप सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ कि आप अपने मन में ये सोचो कि मुझे मतलब बेटा चाहिए, तो भगवान मेरी मनोकामना पूरी करे।
और इसके लिए जो टाइमिंग है, और दोस्तों ना अपने कमरे का माहौल थोड़ा रोमांटिक रखें ताकि थोड़ा मन खुश रहे। रूम फ्रेशनर वगैरह डाल के रखें कि अच्छा मतलब अच्छा फील हो, थोड़ा अपने आप को अच्छा लगे वो चीज़। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आपको संबंध बनाने तो उसका जो टाइमिंग है वो सुबह का मतलब टाइम है, सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आप मतलब कोशिश करिए कि जो आपका टाइमिंग है 3 से 4 के बीच में, उस टाइम आप संबंध बनाओ। और अगर उस टाइम आप संबंध बनाते हो और प्रेग्नेंट होते हो दोस्तों, तो ये आपका मतलब बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपका जो आने वाली संतान होगी वो पुत्र ही होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी दोस्तों। और संबंध बनाते समय ये चीज़ आप ध्यान रखना कि खुश रहना, सकारात्मक रहना और मन में यही सोचना कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी करना, मुझे बेटा चाहिए और आप मुझे एक बेटा दे दो। तो और आप कंटिन्यू संबंध बना सकते हो इस टाइम में, या एक एक दिन का गैप करके बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो आपको दोस्तों ज़रूर बेटे की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो ये जो बुज़ुर्ग हमारे बताते हैं या इनके दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना, इनका कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही है, ऐसा नहीं है बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं होती। तो और दोस्तों वैसे भी अगर हम बच्चा चाहते हैं और बच्चा आना है तो जो आना है तो वो तो आएगा ही, लेकिन अगर उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है कि जो हमें चाहिए वो मिल जाए, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग ज़रूर करके देखना दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने किया था तो मुझे मिला, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर करके देखना। तो सबसे पहले आप अपनी डेट्स पे ध्यान देना, इसके बाद जो शुक्ल पक्ष का टाइम है वो देखना कि आपको संबंध शुक्ल पक्ष में ही बनाने हैं। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सुबह के 3-4 बजे होनी चाहिए। तो दोस्तों इस टाइम अगर आप करोगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, और आप इसको ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।